दोस्तों नमस्कार। आपका अपना पीएल सोनी गोल्ड स्मिथ इंस्टीट्यूट चैनल से मैं आपसे काफ़ी दिनों बाद मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूं और काफ़ी व्यूअर्स के मेरे पास फ़ोन आ रहे थे कि साहब आपका वीडियो कोई नए ऐसा वीडियो डालिए जो जन सामान्य के लिए हितकारी हो। तो आज मैं आपको सोने की शुद्धता के कैरेट के विषय में बतलाना चाहता हूं कि कैरेट इकाई कैसे रखी गई सोने की। तो इसका मैं एक छोटी सी कहानी में पहले आपको बता रहा हूँ, बाद में उसकी स्थिति में बतलाऊँगा कि पहले के ज़माने में हमारे जब माता पिता और बाबा जब बताते हैं कि हमारे यहाँ मतलब भारत देश में चांदी का सिक्का चला करता था, 1 रुपया हमारा चांदी का चलता था। उस चांदी में वो 1 रुपया जो होता था वो 16 आने के बराबर होता था। 2 अठन्नियाँ होती थी, 4 चवन्नियाँ होती थी और 16 इकन्नियाँ होती थी। उन 16 इकन्नियों में जो 1 आना होता था उसको रत्ती से मतलब उसकी तुलना की गई कि 6 रत्ती बराबर 1 आना। तो अब हमारे पास 1 रुपये में कितना होता है मैं आपको इधर बतला रहा हूँ। देखिए कैरेट सोने की शुद्धता की इकाई तोला में, तो 1 तोला बराबर होते हैं कितना 16 आने। 16 आने 1 रुपये में होते हैं और 1 तोला में जब 16 आने हो गया तो 1 आने बराबर हमारी कितनी 6 रत्ती के हो गया। 1 आना हमारा 6 रत्ती के बराबर हो गया। अब 16 में जब हम 6 का गुणा करेंगे तो 96 रत्ती हो गई। 16 छक्का 96 रत्ती का हमारा 1 तोला हो गया। अब उसमें इस इकाई को एक कैरेट बनाने के लिए 4 रत्ती का उन्होंने एक कैरेट बनाया। उस समय ये पुरानी जो इकाई बनी हुई है ये बहुत ही एक लॉजिक तरीके की इकाई बनाई गई है और वही कैरेट की माप रखी गई है। और उस कैरेट में जब हमने देखा कि 96 में हमने 4 का भाग दिया तो 24 कैरेट आ गया। तो सोने की शुद्धता की इकाई 24 कैरेट है। अगर कोई कहता है कि सोना 24 कैरेट का है इसका मतलब सोना पूर्णतः शुद्ध है, जिसको आजकल अंग्रेजी में 99.9999 ये मतलब ये रशियन में, अमेरिकन में या इंटरनेशनल मार्केट में आजकल ये गिना जा रहा है। लेकिन वाकई उसकी अगर शुद्धता की जो सही इकाई है वो 24 कैरेट की है। आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि जो हॉलमार्क की जो इकाई होती है, हॉलमार्क में 14 कैरेट, 18 कैरेट, 20 कैरेट, 22 कैरेट इसके आपको जेवर मिलते हैं और उन जेवरों में मोहर लगाई जाती है और मोहर वो हॉलमार्क डिपार्टमेंट के द्वारा लगाई जाती है ताकि अगर कस्टमर सराफा के यहाँ अगर कोई जेवर खरीदने के लिए जाता है तो इसको इस बात का आभास रहे कि ये कितने कैरेट का इसमें सोना लगा हुआ है। अगर मान लीजिए 18 कैरेट का है तो 18 का मतलब 18 चौक 72, उसमें 72% जो है शुद्ध सोना है और बाकी उसमें मिलावट है। ये आपको ध्यान रखना। अब अगर मान लीजिए 14 कैरेट की, आजकल ज्वेलरी 14 कैरेट की भी चलने लगी है, सोना महंगा हो गया है इसलिए शादी ब्याह में लोग 14 कैरेट की भी काफ़ी पसंद कर रहे हैं, 18 कैरेट की भी पसंद कर रहे हैं। अब एक भाई दाल में जितना आप नमक डालेंगे या दूध में जितना गुड़ डालेंगे उतना मिठाई आती है। तो अगर आपको 20 कैरेट का चाहिए, अब 22 कैरेट का चाहिए, कितना आप अपने घर में चाहते हैं उस हिसाब से आपको उसमें आप दिया जाएगा। तो मान लीजिए आप 24 कैरेट का सोना आप लेते हैं तो 24 कैरेट के सोने में जब उसका जेवर निर्माण होता है तो जेवर के निर्माण में किसी भी तरह की मतलब उसमें शुद्ध सोने का नहीं बनता, क्योंकि सोना काफ़ी मुलायम होता है। उसकी मुलायमियत को समाप्त करने के लिए उसमें तांबा जो है मिक्स किया जाता है। तांबे से जब उसमें मिक्स कर देंगे जब हम तांबे को तो उसमें थोड़ा कठोरता आ जाएगी। अब कितना, जब जैसे मैंने आपको बतलाया कि 24 कैरेट है, 24 कैरेट में जब हमने उसको 22 कैरेट का बनाया तो हमने उसमें 4 कैरेट हमने उसमें तांबा मिला दिया। 20 कैरेट का बनाया तो हमने 8 कैरेट का मिला दिया। तो इस तरह से जब हम उसकी गणना करते हैं तो उस कैरेट के इकाई के हिसाब से हम उसमें शुद्ध गणना निकाल लेते हैं। हर ग्राहक को ये जानकारी होनी चाहिए कि अगर हॉलमार्क में हमको 20 कैरेट का मिल रहा है तो 20 और 4 24, तो 4 कैरेट उसमें जो मिक्स मिला हुआ है, 4 कैरेट का मतलब कितना हुआ 6 चौको 24, तो उसमें 16 कैरेट 16 गुमची के बराबर, गुमची अभी आपको इसमें चित्र दिखाया जाएगा, मतलब उसमें 16 रत्तियां जो हैं 16 रत्ती उसमें तांबे की मिलावट की गई है। तो अब आपके पूर्णतः समझ में आ गया होगा कि सोने के शुद्धता की इकाई क्या होती है 24 कैरेट। अगर उसको 22 कैरेट का अगर हमें जेवर बनाना है तो उसमें 4 कैरेट का मिलावट करना पड़ेगा। 18 कैरेट करना है तो 18 और 6
24, उसमें 6 कैरेट की मिलावट करनी पड़ेगी। तो उसको इस हिसाब से जब आप लेने जाइए तो इस बात को ध्यान रखिए कि 18 कैरेट की वैल्यू क्या होती है, उसकी कीमत कितनी होगी, 20 कैरेट की कीमत कितनी होगी, और 16 कैरेट की कीमत कितनी होगी, 14 कैरेट की कितनी कीमत होगी। क्यों कि उसमें जब वास्तविक जो सोना होता है, ओरिजिनल सोना होता है, 14 कैरेट में 14 और 10, उसमें जब 10 कैरेट उसमें मिलावट होगी, इसका मतलब हमको शुद्ध कैरेट उसमें 14 देना है। तो 14 कैरेट में 14 कैरेट का ही उसमें मूल्यांकन होना चाहिए, 24 कैरेट का मूल्यांकन नहीं होगा। 24 कैरेट का मान लीजिए आपके पास 24 रुपया होता है, 1 तोले की कीमत 24 रुपया मान लीजिए होती है, तो उसका मूल्यांकन 14 कैरेट में 14 रुपये के बराबर ही होना चाहिए। तो आप जब जेवर खरीदेंगे तो वो सीधे सीधे आपको वो सराफा जो बतलाएगा कि साहब ये 14 कैरेट का है, 14 कैरेट में आपको 14 रुपया ये हो गया, बाकी उसकी बनवाई हो गई। बनवाई कितनी हो गई जो उन्होंने अपना उस पर डिसाइड किया होगा। लेकिन उसमें 14 कैरेट का भी जो आप खरीद रहे हैं तो उसमें आप हाल मार्क बिल्कुल निश्चित देख लीजिए। अगर उसमें हाल मार्क नहीं है इसका मतलब वो फर्जी है, उसमें हम शुद्धता पर संदेह कर लीजिए, ना तो फिर उसको कभी वापस लिया जा सकता है और ना ही उसकी शुद्धता को आंकी जा सकती है और ना ही आप क्लेम कर सकते हैं। मैं आपको ये भी बतला दूं कि जब आप हाल मार्क में लेते हैं तो हाल मार्क का रजिस्ट्रेशन नंबर उस आपकी रसीद में पड़ा होगा। जब भी आप उसे खरीदेंगे वो रसीद नंबर उसमें आपको इंडिकेट करेगा और आप भी आंतरिक रूप से आप मजबूती से कह सकते हैं कि हमारा ये जेवर जो है 16 कैरेट का, 20 कैरेट का, 18 कैरेट का, 22 कैरेट का, ये शुद्ध सोने का बना हुआ है, इसमें इतना सोना है और इतनी मिलावट है। तो मैं अंत में आपको ये बता रहा हूं कि देखिए, एक बार फिर मैं आपको बतला रहा हूं कि 1 तोला बराबर 16 आने, 1 आना बराबर 6 रत्ती, 16 आने बराबर 16 छक्का 96, 96 रत्ती का 1 तोला हो गया। इस प्रकार से 96 में जब हम 4 का भाग देंगे तो इसमें जो 24 आ जाता है वो कैरेट होता है, अर्थात 1 कैरेट बराबर 4 रत्ती के। ये 4 रत्ती का 1 कैरेट जो हो गया वो सोने के शुद्धता की इकाई होती है। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से इसको समझ गए होंगे। यदि अगर आपका कोई प्रश्न है तो मुझको इसमें कमेंट बॉक्स में मुझको जरूर लिखिएगा, मैं आपकी समस्याओं का समाधान करूंगा। और ये अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये बच्चों को पढ़ाने के लिए भी होगा, घर में महिलाएं होंगी उनको भी जानकारी के लिए होगा, बहुत उचित होगा, क्योंकि वही मार्केट में खरीदने के लिए जाती हैं। धन्यवाद, नमस्कार।